अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? ठीक ठाक। ये मेरे पास बाइक आई है रावी। इसका करंट का मसला है। करंट भी हालांकि सही नज़र आ रहा है, लेकिन प्लग का फासला कम करें तो स्टार्ट होती है। जे आरी के ब्लेड जितना रख दें या जेन्युइन रख दें तो फिर जो है ना स्टार्टिंग तंगी करती है। ये इसका मसला मैं आपको दिखाता हूँ, क्या मसला है और कैसे सही करना है, ये मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने इसका फासला कम किया हुआ है प्लग का, और स्टार्टिंग में आपको दिखा दूँ। ये देखा पहली किक पे हो रही है। अब इसको बंद करके मैं प्लग का फासला इसका जो है ना बढ़ा के मैं दिखाता हूँ, जैसे जेन्युइन होता है। तो कम कर देंगे तो फिर स्लो में झटके मारेगी, यानी कि स्लो भी नहीं सही ठहरेगी, झटके मारेगी। और एक्सीलेटर दे के वापस करेंगे ना, पीछे पटाखा मारेगी, यानी कि एक पटाखा सा यानी कि आता है, वो इसकी वजह से प्लग कम के फासले के कम की वजह से होता है। ठीक है, ये मैं फासला इसका सही कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्टिंग कैसे होती है। ये देखो दोस्तों, ये आरी का ब्लेड जितना मैं रख रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास ये आरी का ब्लेड पड़ा था। ये देखें, यानी कि ऊपर नीचे ना हो, बिल्कुल बराबर, यानी कि ये शायद हो। अभी मैं स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको ये कैसे होता है। यानी कि करंट भी आपको दिखा दूँ, ख़ास तौर पे ये करंट मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, नज़र आ रहा है ना करंट। अब इसका चेक करने का तरीका मैं आपको बता दूँ। ये ज़ोर से किक मारूँ तो करंट तेज़ होता है। ये देखें, ये ज़ोर से मैंने किक मारी है। हालांकि स्लो भी किक मारो तो वैसे ही करंट आए ना, यानी कि इसका काम है। ये देखो, आहिस्ता आहिस्ता मार रहा हूँ, अब करंट शो नहीं हो रहा। ठीक है, ये आहिस्ता आहिस्ता मारो, अब शो नहीं हो। अब तेज़ मारूँगा, ये फिर ये देखें, ये तेज़ मार रहा हूँ तो फिर करंट जो है ना, ये देखें, तो मेरा हाथ हिल जाता है। इसका मतलब है इसका करंट वीक है। करंट वीक है, इसीलिए जो है ना ये स्टार्टिंग तंगी कर रहा है। ये मैं प्लग अब जो है ना फासला आपके सामने कम यानी कि ज़्यादा किया है, यानी कि जैसे जेन्युइन होता है वैसे किया है। अब देखते हैं स्टार्ट करके जो होता है नहीं होता। ये फिर इसका नुक्स भी सही करते हैं, क्या नुक्स है। ये देखा, दूसरी किक ले रहा है अब। ये देखो, ये इसीलिए स्टार्टिंग तंगी कर रहा है, यानी कि वो फासला कम कर दें तो फिर जो है ना पहली किक पे स्टार्ट हो जाए, नहीं तो फिर सुबह के टाइम तो ज़्यादा तंग करता है ना। तो फिर इसका जो है ना अब करंट देखते हैं जो कौन सा कमज़ोर है, पल्सर कोयल वाला कमज़ोर है, या गुटका कोयल वाला कमज़ोर है, या सीडिया यूनिट कमज़ोर है, या इग्निशन कोयल कमज़ोर है, ये देखते हैं। ठीक है, चेक करने के लिए प्लग खोल लेना है, तो फिर आसानी होती है किक मारने में। किक स्लिप नहीं होगी, या किक भी सही लगेगी। आहिस्ता से मारेंगे या तेज़ी से मारेंगे, सही लगेगी। ठीक है, अब इसका सीडिया यूनिट देखता हूँ। नहीं, ये इधर है, मैंने समझा जो सीट के नीचे है। ये देखा है, ये अब मीटर से चेक करते हैं। मीटर से चेक कर लें पहले, अर्थ वगैरह या एक्स10 पे रखना है मीटर को आपने। ठीक है, ये एक्स10 पे रख के पहले डायरेक्ट चेक कर लेते हैं। ये चेक कर लें, अब ऐसे रखना है, आपको मालूम होगा जो भाई यहाँ पे अर्थ, पल्सर कोयल और कौन सी कोयल कहाँ है। ये देखो, ये अर्थ पे लगा रहा हूँ, ये चेक करो, अर्थ भी काम कर रहा है। ठीक है, अब ये देखें, ये ओम सही शो कर रहा है पल्सर कोयल। और प्लग कोयल का देखते हैं, प्लग कोयल भी सही ओम शो कर रही है। हाँ, गुटका कोयल जो है ना, ये मैग्नेट कोयल, ये कम, यानी कि इसकी कमज़ोरी नज़र आ रही है। ठीक है, इसका करंट भी कम है। तो ये गुटका कोयल का मसला ये था, ये अच्छी गुटका कोयल मिल जाए ना, वो तो डाल लें तो बेहतर है, नहीं तो डीसी यूनिट यहाँ डालना पड़ेगा। मैं मैग्नेट खोल के देखता हूँ गुटका कोयल निकलती है नहीं निकलती, या उसकी यानी कि निकलने की सलाहियत है या नहीं है, ये मैं मैग्नेट खोल के देखता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये गुटका कोयल निकलने की सलाहियत है। ठीक है, अब ये कस्टमर से पूछते हैं जब ये गुटका कोयल डालनी है या डीसी यूनिट डालना है, ये
डीसी यूनिट का खर्चा है 600 का, गुटका कोयल आएगी 250 की। अब ये कस्टमर से पूछते हैं जब क्या कहता है। हाँ दसा उसी हूँ हाँ बेहतरीन काम तो वो होगा डीसी यूनिट वाला, गुटका कोयल तो बार बार जल जाएगी। ये आप बताएं आप क्या करूं। 600 का आएगा डीसी यूनिट और गुटका कोयल आएगी 250 की। वो आप खर्चा देख लें, आप क्या कहेंगे। बस ठीक है ठीक है। देखें दोस्तों, अब इसका डीसी यूनिट डालते हैं। ये गुटका कोयल बार बार जल जाती है, तो डीसी यूनिट मैं ले आता हूँ, वो डाल के दिखाता हूँ कैसे डालना पड़ता है, उसकी वायरिंग कैसे करनी पड़ती है। एक ही वायर होती है बस। ये देखें दोस्तों, मैं ले आया हूँ डीसी यूनिट। ठीक है, डीसी यूनिट का काम जो है ना ये ज़बरदस्त है। आप गुटका कोयल डालते रहेंगे वो जो है ना कामयाब नहीं है। ये डीसी यूनिट कामयाब है, क्योंकि आजकल बाइक जो है ना डीसी यूनिट वाले ही आ रहे हैं। यानी कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, हैवी बैग भी है, जो भी है हैवी बैग या यामा 4 या सुजुकी हो गई, यानी कि ये अब किस किस का नाम लो, वीडियो लंबी हो जाएगी। यानी कि ये डीसी यूनिट ही लगा रहे हैं यानी कि कंपनी वाले। ये मैं अब इंस्टॉल करके आपको दिखा दूँ। ये बशर्त ये है यानी कि ये एक वायर ही इसकी चेंज करनी पड़ती है गुटका कोयल वाली, वो तो आपको मालूम है ये गुटका कोयल वाली। अच्छा, अब ये है जब यानी कि रेक्टिफायर का करंट भी आना चाहिए वो, क्योंकि इसको बैटरी वाला करंट देना है। बैटरी है तो ठीक है, उसमें भी रेक्टिफायर वाला करंट तो ज़रूरी है। यानी कि यहाँ पे ये देखें, ये गुटका कोयल वाली लगी हुई है। अब ये निकाल के यहाँ पे बैटरी वाला करंट देना है। यानी कि ये रेक्टिफायर वाला लाल करंट, बैटरी की तारें होती हैं ना, ये वही करंट है। अब ये मैं आप चेक करवा दूँ इसका करंट आता है नहीं आता, क्योंकि इसको बैटरी वाला करंट लगाना है ना। ये देखिए दोस्तों, आ तो रहा है, लेकिन यही लगाते हैं। अब डीसी यूनिट लगाओ भाई, बैटरी। ये हम लोग तार लगा दी। अब ये मैं फ़िलहाल डायरेक्ट लगा रहा हूँ, बैटरी वाला करंट जो रेक्टिफायर वाला करंट होता है ना वही लगा रहा हूँ। ठीक है, वही लगा रहा हूँ। सोच का वापसी तो आप लगा लेंगे। ये यानी कि ये फ्लैशर की आप तार देख रहे हैं, ये यानी कि यही करंट। अब देखें दोस्तों, ये नहीं आ रहा करंट, यानी कि कम आ रहा है। ये कम क्यों आ रहा है? ये रेक्टिफायर का मसला है। इसका करंट जो है ना रेक्टिफायर आप चेंज करके देखते हैं, क्योंकि बैटरी वाला चार्जिंग वाला करंट भी तेज़ आना चाहिए, क्योंकि उसकी करंट यानी कि कोयल कड़ा तो हमने देखा है। ये देखा दोस्तों, अब सही आ रहा है करंट। ये आपने ये भी चेक कर लेना है, क्योंकि ये पिछली वीडियो में मैंने नहीं दिखाया था। जो भी रेक्टिफायर वाला करंट भी तेज़ आना चाहिए। ये देखो, अब मैं दूसरा जो इसका अपना है वही लगा रहा हूँ। अब वही लगा रहा हूँ तो वही ये देखें, ये करंट नहीं आ रहा है या कम आ रहा है, यानी कि कम शो हो रहा है। ये देखें ना, ये कम शो हो रहा है बिल्कुल। अब ये मेरे पास पड़ा था रेक्टिफायर, ये लगा रहे हैं। ये अब मैं फिट कर रहा हूँ इसको। ठीक है, ये देखें आवाज़ भी आ रही है और सही यानी कि करंट आ रहा है। अब प्लग का फासला भी मैं आपको दिखा दूँ, जो भी उसका वैसे ही जेन्युइन है। ठीक है, वो हमने कम नहीं किया। ये देखा है, ये कम नहीं किया। अब इसको फिट करते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ स्टार्ट करके जो कैसे स्टार्टिंग हो रही है। टाइट करो भाई। वाल मार। देखें दोस्तों, ये इसका यानी कि आप डीसी यूनिट भी चेंज करते तो फिर रेक्टिफायर भी इसका हमने और लगाया है, यानी कि वो भी और लगाना, यानी कि वो लगाना पड़ेगा क्या, यानी कि ख़राब होगा तो लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसको 12 वोल्ट करंट जो देना है। ठीक है, ये 12 वोल्ट करंट जो देना है, इसीलिए हमने जो है ना रेक्टिफायर भी चेंज किया है। अब इसका पक्का काम हो गया है। अब इसका प्लग शार्ट है, इसीलिए मैंने स्पार्किंग पे लगाया है। यानी कि प्लग शार्ट की वजह से वो करंट कम था ना, तो फिर या जैसे भी शार्ट हो गया
बस अब स्टार्टिंग करंट और ये मसला यानी कि बेहतरीन हो गया है। आपने भी ऐसे ही करना है, ये बेहतर है, जान छूट जाएगी। फिर इससे जो हारन वगैरह जो चीज़ें चालू कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।